नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वही आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आज मैं 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में रहने वाले हैं। आइए फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उनको भी हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। तो सूरदास जो थे हमारे विष्णु या कृष्ण भक्ति से जुड़े थे, जो कि हमारा सैगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी हमारी जयशंकर प्रसाद की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोदान उपन्यास। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो गोदान उपन्यास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमारा जो है मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास है। नेक्स्ट है, छायावत के 4 स्तंभ कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसमें हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा है और सुमित्रानंदन पंत है। इन्हीं चारों को छायावाद का स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो यह हमारा अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधा युग के लेखक कौन है। तो अंधा युग के हमारे जो लेखक है वो हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास किस युग के कवि थे। तो तुलसीदास हमारे भक्ति युग के कवि थे और राम भक्ति शाखा के कवि थे। इन्होंने राम के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजागरण युग का प्रमुख कवि कौन था। तो नवजागरण का प्रमुख जो कवि था वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीतांजलि किसने लिखी। तो गीतांजलि हमारी रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद का असली नाम क्या है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का असली नाम इनमें से क्या है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। तो धनपत राय श्रीवास्तव उनका असली नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र किसकी काव्य रचना है। तो कुरुक्षेत्र हमारी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निराला किस साहित्यिक युग से जुड़े हैं। तो निराला जी, अभी हमने छायावाद के 4 स्तंभ पढ़े, तो हमारे निराला जी जो थे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है साकेत महाकाव्य। इसके बारे में अन्य चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं साकेत की। इसके बाद है, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा था। तो रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया था, इसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वयं प्रकाश किस विधा के लेखक थे। तो स्वयं प्रकाश हमारे कहानी विधा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसला उपन्यास किसने लिखा। तो कोसला उपन्यास जो है हमारा बाबूराव बागुल ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला किसने लिखी। तो मधुशाला हमारी हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर किस भाषा में लिखते थे? तो कबीर हमारे सदूकड़ी या पंचमेल खिचड़ी नाम के जो भाषा है उसी से लिखते थे, जिसमें उन्होंने 5 भाषाओं को मिलाकर एक भाषा बनाई थी जिसे सदूकड़ी भी कहते थे और पंचमेल खिचड़ी भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक उपन्यासों का आरंभ किस लेखक से हुआ? तो श्रीनिवास दास से नैतिक उपन्यासों का आरंभ हुआ। नैतिक वर्ड को ध्यान से पढ़ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगे का वास्तविक नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। अगे इनको बाद में नाम दे दिया गया अगे, तो इनका वास्तविक नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही हंस पत्रिका संपादन कौन करते थे? तो मुंशी प्रेमचंद करते थे और ये पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बार बार एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारा धरती के लाल किसका नाटक है? तो ये हमारा अगे जी का नाटक है धरती के लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किसे मिला? तो माखन लाल चतुर्वेदी को हिम्मत रंगिणी के लिए 1955 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा काव्य किसकी रचना है? तो ये हमारी महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा नए साहित्य या प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अगे जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही तामसी महाकाव्य किसका है? तो नरेश मेहता का है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। बिसर गई सो बात किसकी आत्मकथा है? तो बाबू गुलाब राय की ये आत्मकथा है बिसर गई सो बात। अगला क्वेश्चन है बेटा पंछी नदियाँ पवन के झोंके के लेखक कौन है? तो नागार्जुन इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी आंदोलन किससे जुड़ा है? तो नई कहानी आंदोलन से असंतुष्ट लेखकों द्वारा शुरू किया गया है ये आंदोलन। कहानी आंदोलन जो कि नई कविता आंदोलन से संतुष्ट नहीं थे लेखक, तो उन्होंने ये शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप के धब्बे किसकी कहानी संग्रह है? तो ये है नासिरा शर्मा की कहानी। अगला क्वेश्चन है बेटा रस सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो भाई भरत मुनि का नाम लिया जाता है जब भी रस की बात होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको डिटेल से आप पढ़ लें इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो केशव दास जो है रीतिकाल का प्रथम कवि माने जाते हैं। रसनिधि ग्रंथ किसका है? तो भानुदत्त का जो है रसनिधि ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का समय काल क्या है? तो 1900 से 1920 ईस्वी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग माना जाता है, समय इसका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कविता क्या है, आलोचना किसकी है? तो ये आलोचना जो है रामचंद्र शुक्ल की है। अगला क्वेश्चन है बेटा गीति काव्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? गीति काव्य को पुनर्जीवित शब्द को ध्यान से पढ़ो, तो जयशंकर प्रसाद को गीति काव्य का पुनर्जीवन देने के लिए श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसाद पंत महादेवी निराला किस युग के प्रतिनिधि हैं? देखो क्वेश्चन कितना घुमाकर बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये क्वेश्चन जो हमारा है 3 बार अभी आ चुका है, जो कि हमारा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये छायावाद युग के प्रवर्तक जिन्हें हम छायावाद के स्तंभ भी कहते हैं। साकेत किस प्रकार की रचना है? तो ये महाकाव्य है। ये क्वेश्चन भी देखो घुमाकर फिर से पूछ लिया गया है। अभी इसके लेखक का नाम पूछा गया था, अभी इसको किस प्रकार का ये
रचना है वो पूछ लिया गया। रश्मि रथी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर इसके रचयिता हैं। देखो अब गोदान से फिर से एक क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बोला था ना इम्पोर्टेंट है ये जो है उपन्यास। तो यहाँ पर पूछा गया गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो होरी भाई इसका नायक है। इसके पात्रों को भी आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। गोदान के पात्रों से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग किसने कहा? स्वर्ण युग। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता की आवश्यकता निबंध किसका? निबंध है ये, तो ये निराला का निबंध है। अगला प्रश्न है मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का हिंदी अनुवाद जो किया मैथिली शरण गुप्त ने किया। अगला क्वेश्चन है कवि सम्मेलनों के उन्नायक कवि कौन माने जाते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो गोपाल प्रसाद व्यास को कवि सम्मेलन के उन्नायक कवि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किस भाषा में लिखा? तो अवधी भाषा में पद्मावत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कुंती किस रचना का पात्र है? तो ये एक रश्मि रथी जो कि दिनकर द्वारा लिखी गई है, इसी का पात्र है कुंती। पात्रों से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कविता आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती? तो 1950 के दशक से नई कविता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु श्रीनिवास द्वारा रचित हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर होती है हमारी आज की कक्षा समाप्त। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ये जो आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं ये मैंने सारे PYQ से उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं और प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करें। और जो है एग्ज़ाम जो कि डेट डिक्लेयर हो चुकी है DSSB की भी और हमारी TGT PGT दोनों के जो है उनकी, तो इसलिए HTET की भी जो है हमारी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, CTET की भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो अभी जो है एग्ज़ाम्स की जो है लगातार एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसलिए जो ये क्वेश्चंस हैं आप इन्हें ध्यान से करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।